अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इनाम राजा। कभी आपने सोचा है कि खाना खाने का मकसद क्या है? ज़ाहिर है ज़्यादातर जवाब यही आएगा कि भूख मिटाने के लिए या फिर तवानाई के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। जब हम खाना खाते हैं तो जब मैंने इस पे सोचा तो मुझे 3 अहम रीज़न समझ आए। एक तो भूख मिटाना और तवानाई हासिल करना, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा एक और अदर एस्पेक्ट ये भी है कि जिसको कहते हैं कि समाजी ताल्लुक या जब हम मिलकर खाना खाते हैं तो एक मोहब्बत बढ़ती है, कनेक्शंस बढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो खाना खाने की एक रीज़न जो है वो ये भी है कि हम एक-दूसरे से मिलना चाहते हैं, मिलते हैं, चाहे वो घर वाले हों, चाहे दोस्त हों, तो खाना एक वजह बन जाता है हम सबको जोड़ने की, बहुत अहम रीज़न। लेकिन एक तीसरी रीज़न जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, वो है ग़िज़ाइयत। ग़िज़ाइयत और तवानाई हासिल करने में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप जो है वो 8 चम्मच ऑयल के ले लें, कोई भी अच्छा ऑयल 8-10 चम्मच, तो आपकी उस दिन की तवानाई पूरी हो गई। यानी उसमें आपको जितनी तवानाई चाहिए थी, तकरीबन 2000 कैलोरीज़ वो आपको मिल गए। लेकिन क्या आपको ग़िज़ाइयत मिली? बिल्कुल नहीं, सिर्फ़ आपको एक चीज़ मिली और वो था फैट्स, जो कि ग़िज़ाइयत के बहुत बड़े हिस्से में से एक छोटा-सा हिस्सा है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप कोई भी चीज़ खाएँ तो आपको ग़िज़ाइयत भी मिले। तो ये हो सकता है कि आपको सिर्फ़ तवानाई मिल रही है। और सिर्फ़ तवानाई हासिल करना ये अच्छा अंदाज़ नहीं है खाने का। आप ऐसी चीज़ें खाएँ जिसमें आपको तवानाई और ग़िज़ाइयत ज़्यादा मिले। और अगर इन 2 चीज़ों में से आपको चूज़ करना हो तो फिर ऐसी चीज़ चूज़ करें जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, तवानाई कम हो। क्योंकि तवानाई की कमी नहीं है हमारे अंदर। अल्लाह ने हमारे जिस्म का ऐसा सिस्टम रखा है कि अगर आप खाना नहीं खाएँगे तो जो आपकी आपकी बॉडी फैट है उसके अंदर जो है 30 दिन तक की तवानाई मौजूद है। यानी अगर आप 30 दिन तक खाना ना खाएँ तो तवानाई की कमी नहीं आएगी आप में, लेकिन ग़िज़ाइयत की कमी आ जाएगी। तो तवानाई की बहुत ज़्यादा फ़िक्र ना करें, एनर्जी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र ना करें। आप जो भी खाना खाते हैं एनर्जी तो आपको मिल जाती है, लेकिन हर खाने में मुकम्मल ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। तो आज से जब हम खाना खाएँ तो ये सोचें कि ये जो लुक़मा मेरे मुँह में जा रहा है, क्या ये मुझे तवानाई दे रहा है या ग़िज़ाइयत दे रहा है या दोनों दे रहा है? मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर आप चीनी का 1 चम्मच लें तो आपको सिर्फ़ एनर्जी मिलेगी, एक ज़रा बराबर इसमें ग़िज़ाइयत नहीं है। तो हम क्यों ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो सिर्फ़ तवानाई बढ़ाए और बाय द वे अगर आप एनर्जी ज़्यादा लेंगे और उससे कम आपने यूज़ की, तो वो आपकी बॉडी फैट बन जाएगी और अब आप मोटे होना शुरू हो जाएँगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तवानाई हासिल करें, आप बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल करें। क्योंकि आपके जिस्म के हर सेल को, हर चीज़ को ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। और ग़िज़ाइयत कहाँ से आती है? ज़्यादातर सब्जियों, फलों से और ये जो है नट्स हैं, सीड्स हैं, इन चीज़ों से आती हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि जो गोश्त हैं, दूध है और इन बड़ी-बड़ी चीज़ों में भी ग़िज़ाइयत मौजूद है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो ग़िज़ाइयत है, वो सब्जियों में है, फलों में है और नट्स में है, सीड्स में है। तो अपनी हर दिन की ग़िज़ा में ये चीज़ें लाज़मी रखें। आप जो भी खाएँ, आप रोटी खा रहे हैं, उसके साथ जो भी आप गोश्त खा रहे हैं, खाएँ, बिल्कुल खाएँ और हेल्दी जो है घी या ऑयल लें। तो अमूमन अगर आप इसी पे रुक जाएँगे, तो आपकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं हो रही। क्योंकि क्योंकि ये इनमें सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन उसके अलावा 50 चीज़ें और हैं, जिसमें 5-6 किस्म के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ज़िंक, ये सब चीज़ें ज़्यादातर आपको मिलेंगी सब्जियों से या फ्रूटों से या सीड से या नट से। तो एक तरीका तो ये है कि जब भी आप खाना खाएँ तो एक बड़ा बाउल जो है वो सलाद का रख लें। उसमें 4-5 तरह की चीज़ें हों, उसमें टमाटर हो और खीरा हो और कैरट्स हों, उसके अलावा कुछ जो है वो सीड्स डाल दें ऊपर से। तो अगर दोनों तीनों खानों के साथ एक बड़ा बाउल आप सैलेड का ले लें, तो आपकी तकरीबन ग़िज़ाइयत मुकम्मल हो जाएगी। तो जो भी खाना खाएँ, आधा हिस्सा आप समझिएगा आप सलाद का रखें और आधा हिस्सा खाने का रखें। तो ये बहुत अहम है ये चीज़ क्योंकि जब आप ग़िज़ाइयत पूरी नहीं देते बॉडी को, फ़र्ज़ करें कि आपको सोडियम, मैग्नीशियम, ज़िंक इन चीज़ों की ज़रूरत है और आप नहीं ले रहे, सब्जियाँ, फ्रूट नहीं खा रहे, सलाद नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी को तो चाहिए। वो अंदर इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उनको तो ये चीज़ें चाहिए। तो आप दे नहीं रहे, तो वो क्या करता है कि आपकी हड्डियाँ, जो कि इन्हीं चीज़ों के मिलके बने हैं, वो आपकी हड्डियों से लेना शुरू कर देते हैं। और फिर होता क्या है, जवानी में तो पता नहीं चलता, लेकिन 35, 40, 50 साल के बाद आपको लगता है कि आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हैं, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, इन जॉइंट्स में दर्द। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी हड्डियाँ यूज़ हुई हैं, आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आपकी अपने अपनी हड्डियों को प्रोटेक्ट रख रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएँ, तो फिर ग़िज़ाइयत बाहर से दें। खाने ऐसे खाएँ
کہ آپ کو آپ کے جسم کو آپ کی ہڈیوں سے کچھ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور ہیلدی کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم۔